हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका ही तो स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर इस ब्यूटीफुल लाइफ को प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। क्यों ना हो, लाइफ से प्यार जो हो गया है। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर की सक्सेस के लिए किस तरह से हमें हाई वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे इससे पहले कुछ टाइम पहले ही हमने एक और टॉपिक पे बात की थी कि होपोनोपोनो प्रेयर एंड ग्रैटिट्यूड के साथ आप किस तरह से हाई वाइब्रेशन में जा सकते हैं। दोनों ही बात बिल्कुल सच है। नंबर 1, जो होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, जो ग्रैटिट्यूड करते हैं, वो हमेशा ही हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। और जो बिगिनर्स हैं या उन्होंने अभी होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में जाना है या फिर ग्रैटिट्यूड को करना शुरू किया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है कि वो ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, या फिर बाहरी जितना भी कुछ होता है, जितना कुछ चाहे फिज़िकल हो, मेंटल हो, सोशली हो, बहुत कुछ होता है जो आकर परेशान कर देते हैं। ऐसा बहुत कुछ चीज़ें अगर आपको डिस्टर्ब करने लगे तो आप हाई वाइब्रेशन में कैसे जाएं, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में नहीं जाएंगे तो होपोनोपोनो प्रेयर काम नहीं करेगा। इनफैक्ट सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर क्यों, आप चाहे कोई भी टेक्निक कर रहे हों, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसकी सक्सेस के लिए। तो अब करें तो कैसे करें और क्या करें। हाई वाइब्रेशन की बातें जानने से पहले हम जानते हैं कि वाइब्रेशन क्या है। देखिए, जो आप सोच रहे हो, जो आपके थॉट्स है, जो आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, और इसी को जिस तरह से आप तरंगों के सहारे यूनिवर्स में छोड़ रहे हैं, वही वाइब्रेशन है। अब वाइब्रेशन अगर हाई हो सकती है तो वाइब्रेशन लो भी होती है, और वाइब्रेशन लो होती है इसलिए आपको हाई में जाना होता है। क्यों? क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आप एक अदर्स वे ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से इस परिस्थिति से आप निकल पाएँ। या अगर कुछ ज़्यादा दिन अगर आपको उस पोजीशन में रहना पड़े तो फिर आपकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हाई वाइब्रेशन की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान अगर लो वाइब्रेशन में रहता है तो पूरा दिन उसका जितना भी प्लानिंग होता है, जितने भी कामकाज होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो सब कुछ बिल्कुल उस शेड्यूल से नहीं चल सकता। हर एक इंसान अपनी लाइफ में हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी को ही चाहता है, और इसीलिए हाई वाइब्रेशन में ही जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये एनर्जी है और ये ज़रूरी है। और इस हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड, यस ऑफ कोर्स, हाई वाइब्रेशन में जाने का सबसे बढ़िया रूल अगर कुछ है तो वो ग्रैटिट्यूड है। क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड में ये मेंशन करते हो कि आपके पास क्या अच्छा है, तो उस पल में इंसान हमेशा ही खुश रहेगा, हाई वाइब्रेशन में जाएगा। इसी के साथ चलिए आज हम शुरू करते हैं कि किस तरह से होपोनोपोनो की सक्सेस के लिए हम हाई वाइब्रेशन में रहें हमेशा। अब इसकी क्यों ज़रूरत है? देखिए, ये एक बात आती है कि आप होपोनोपोनो एंड ग्रैटिट्यूड करोगे तो आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, लेकिन अगर आप किसी भी कारण से, जब आप एज ए बिगिनर हो, या होता है ना कि कुछ दिनों तक आपने प्रैक्टिस तो की, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से आपने होपोनोपोनो प्रैक्टिस को छोड़ दिया, अब आप किसी कारण से, बाहरी बहुत कुछ चलता है और इन सब कारण से आप लो वाइब्रेशन फील कर रहे हो, तो अब क्या करोगे? इंस्टेंटली अगर आपको हाई वाइब्रेशन में जाना है तो आपको क्या करना होगा? क्योंकि अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रहेंगे तो होपोनोपोनो काम नहीं करेगा। या फिर यूँ कह सकते हैं कि आपकी जितनी मेहनत चल रही है, आपकी जितनी परिश्रम चल रहा है कि हाँ ये मैं प्रेयर तो कर रहा हूँ लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा है जो होता है, उसके लिए हाई वाइब्रेशन में जाना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं 9 सिंपल तरीके से कि किस तरह से आप हाई वाइब्रेशन में जा सकते हैं। जी हाँ, 9, 10 नहीं जी, 9 से ही हो जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है रूल? सबसे प्रयोजनीय और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। जी हाँ, ग्रैटिट्यूड। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं
तो आप उसी प्रेजेंट में आ जाते हैं और आप अपनी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि ग्रैटिट्यूड करने से कोई भी हमेशा हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाता है या वही उसी जोन में रहता है। नंबर 2, जिसका हमने बस लास्ट वीडियो पर ही बात की है, सेल्फ लव। जी हाँ, सेल्फ लव करना, जहाँ पर हमने बार बार ये कहा है कि जो इंसान खुद से प्यार करता है वही सबसे प्यार कर। लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं इसका मतलब है कि आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं है खुद की। आप लो फील कर रहे हैं मतलब क्या, आप एक नेगेटिव जोन में हैं, यानी आप खुद से नेगेटिव बातें कर रहे हैं। आप खुद से पॉजिटिव बातें कीजिए, आप खुद को अहमियत दीजिए, आप खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप बाहरी चीज़ों से अपनी नज़र को घुमाकर सिर्फ अपने अंदर की तरफ रुख करेंगे तो आप पाएंगे कि आप में खुद में इतना कुछ है कि आपको कहीं बाहर जाकर झांकने की ज़रूरत ही नहीं है। आप में खुद में इतना प्यार है, आप में खुद में इतना धैर्य है, आप में खुद में इतना पोटेंशियलिटी है, इतना पावर है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको कोई भी दुखी कर दे, आपको कोई चीज़ आपके सामने आकर आपको कुछ भी कह दे और आप उससे अपना मुंह लटका कर बैठे रहे, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर आप सेल्फ लव करते हैं तो हाई वाइब्रेशन में जाने का बहुत ही बढ़िया जो रास्ता है वो सेल्फ लव भी है। नंबर 3, पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव थिंकिंग। लो वाइब्रेशन है क्योंकि आप खुद को नेगेटिव अफर्मेशन दे रहे हो, क्योंकि आप खुद के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, क्योंकि आप उस सिचुएशन के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, या फिर आप उसी सिचुएशन के बारे में बार बार सोचकर खुद को और ज़्यादा दुखी कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको खुद को जो है वो पॉजिटिव थॉट्स दे रहा है। अब ये एक दिन उसी वक्त होगा ऐसा तो नहीं, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होगा। और अगर कुछ भी हो गया, वो बहुत ही मशहूर हिंदी मूवी है ना, मैं नाम नहीं ले रही, आप सबको पता है, जहाँ पर बार बार हमारे हीरो कहते हैं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ये क्या है, ये एक अफर्मेशन की तरह ही तो काम कर रहा है। सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी सिचुएशन हो सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी हो जाए सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ आसान है। तो ये क्या है, ये भी तो खुद को पॉजिटिव थॉट्स ही देना है। आप जब किसी वर्ड्स को बार बार बोलने लगोगे, कुछ भी बोलने लगोगे, खुद के लिए अच्छा बोलने लगोगे, सिचुएशन के लिए अच्छा बोलने लगोगे, जो कहोगे, आप उसी वक्त एक हाई वाइब्रेशन की तरफ जाने लगोगे। आप देखोगे कि जितना भी दुख का, दर्द का, तकलीफ का वो जो एक बवंडर आपके साथ मंडरा रहा था, वो सब कुछ काट कर आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये ज़रूरी है आपके हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए। नंबर 4, मेडिटेशन। इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जो इंसान मेडिटेशन करता है उसको कोई भी बाहरी चीज़ें छू ही नहीं सकती, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब क्या है कि आप अपने अंदर को और ज़्यादा डीपली जान रहे हो और ज़्यादा समझ रहे हो। तो जो इंसान अपने आप को समझा, उसको बाहरी कुछ चीज़ आके क्या उसको तकलीफ देगा, क्या उसको लो वाइब्रेशन में ले जाएगा। इसलिए मेडिटेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुतों का होता है कि हमें मेडिटेशन नहीं आता, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप 5 मिनट सिर्फ चुपचाप होकर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, तो आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये आपको करना है, प्रैक्टिस में लाना है, हर रोज़ करना है। लेकिन अगर इंस्टेंट अभी के अभी आपको लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में जाना है, अभी तक आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने कुछ बोल दिया है, कुछ हो गया है, कुछ ऐसा हुआ है कि आप टोटली लो वाइब्रेशन में हो, लेकिन आप हाई वाइब्रेशन में जा नहीं सकते, तो इस वक्त जो 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी वो आपको तुरंत के तुरंत, जस्ट अभी के अभी आपको हाई वाइब्रेशन में ले जाएगा। तो क्या है, कॉमेडी, कार्टून, कुछ भी देखिए, कॉमेडी शोज़ जो आपको पसंद आए उसको आप देखिए, लेकिन उसमें मेक श्योर कि उसमें जब आप हंस रहे हो, आपको हंसी आ रही है, खुद को रोकेंगे बिल्कुल भी नहीं। आपको जितना मन कर रहा है आप देखिए, आप एक एपिसोड देखिए, आपका मन नहीं भरा, मुझे और देखना है, अब देखिए,
आपको 2 एपिसोड आपने देख लिया, आपको और मन कर रहा है देखिए, लेकिन खुद को रोकिए मत। क्यों? क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो। जो कुछ भी हो गया है आप उन सब से दूरी बना रहे हो और आप हंसते जा रहे हो। आप जितना हंसोगे आपके अंदर की नेगेटिविटी उतना ज़्यादा क्लीन होती जाएगी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग कोई भी कॉमेडी शो को चुनिए जो आपके लिए बहुत अच्छा है, या फिर कार्टून देखिए। अरे टॉम एंड जेरी देखिए, आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। तो सबसे पहला तो मेरा यही है कि आप कॉमेडी शो देखिए या फिर आप कार्टून देखिए। नंबर 2, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। हर रोज़ उठिए सुबह को और गाना चलाइए जी, गाना सुनिए। जी हाँ, आप जब भी कोई सॉन्ग सुनते हैं प्लीज़ सैड सॉन्ग मत सुनिए, और ऐसी गाने बिल्कुल भी मत सुनिए जहाँ पर कोई सैड वर्ड हो। अरे बहुत अच्छे अच्छे गाने होते हैं, चाहे आप डिवोशनल सॉन्ग सुनिए, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, लेकिन या फिर आपको जो अच्छा लगे, जो जिस पे आपको लगे कि बस अभी अभी के अभी एकदम नाचने का मन कर रहा है, आप वो सुनिए ना। सुबह का वक्त है, कुछ नहीं, आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। तो एकदम ऐसे गाने सुनोगे तो आप एकदम हाई वाइब्रेशन में पूरा दिन रहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 7, डांस करना। इसका कोई तोड़ कोई भी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि जब आप डांस करते हो, मान लेते हैं आपने जितने भी पॉइंट्स हैं, जब भी जो कुछ भी मैंने अभी तक कहा आपने एक भी नहीं किया, लेकिन आप लो वाइब्रेशन फील कर रहे हो, आप बस कोई गाना चलाइए जो आपको चलाना ही होगा डांस करने के लिए, और आप उस पर डांस करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए, लिख के ले लीजिए, 5 मिनट के अंदर आप टोटली उस वाइब्रेशन को तोड़कर आप अपनी एक अलग हाई वाइब्रेशन में आप एकदम जा चुके होंगे, ये आप खुद महसूस करेंगे। और उसके बाद आपकी खुशी का कोई ठौर ठिकाना ही नहीं होगा। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आपको डांस करना है। हाँ भाई ठीक है, आपको थिरक थिरक के डांस नहीं करना है अगर कुछ भी है, और ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, सबके लिए। आपको घुटनों में दर्द है, आपके पैरों में दर्द है, आप नहीं कर पाते हैं, इट्स ओके, नो इशू। आप बैठ के गाना चलाइए और बैठ के हिल डुल सकते हैं, वही आपके लिए डांस है। यही कीजिए, यही ज़रूरी तो है ना। क्योंकि जब आप डांस करते हैं तो आपके पूरे ऑल बॉडी पार्ट्स, कोशिकाएं, सारे के सारे नाड़ी तंत्र सब आपके साथ डांस करने लगते हैं। अरे उनको भी तो डांस करने का मौका दीजिए, उनको भी तो थिरकने का, पार्टी करने का मौका दीजिए ना, तब तो होंगे हाई वाइब्रेशन में पार्टी सब। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो है वो है कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मान लीजिए अभी आपके साथ किसी ने कुछ किया, अभी कुछ हुआ और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप तुरंत नेचर के पास आइए। चाहे आप खुली हवा में जाइए, छत पर जाइए, आपका गार्डन है, बालकनी है, जहाँ भी है आप वहाँ पर आइए। अगर आपके घर में बहुत बड़े पेड़ हैं, पौधे हैं, या फिर पेट है, बहुत सारे जैसे कि होता है ना कि पेट होते हैं, या फिर बहुतों को ये आदत होती है कि वो डॉग्स को, कैट्स को खाना खिलाते हैं, गाय को, गौ माता को खाना खिलाते हैं, या फिर जो कबूतर होते हैं बहुत जगह पर पक्षियाँ आती हैं वहाँ पर वो खाना खिलाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, ये भी तो नेचर के साथ जुड़े हुए हैं ना। तो जो कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है नेचर के साथ, आप पेड़ पौधों के पास आके आप पानी देना शुरू कीजिए, उनके पास आइए, देखिए, आपको एक फ्री वाली फीलिंग होगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आपको रिलैक्स फील होना लगेगा। आप ये करिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैं बहुत बार कहती हूँ और आपको ऐसे भी इसको करना ही है, वो है नंबर 9 पॉइंट, वो है नेगेटिव लोगों से दूरी। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को छोड़ रहा है, या आप देख रहे हैं कि उसकी बातें बहुत नेगेटिव है, समझा कर भी समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनसे दूरी भी नहीं बना पा रहे हैं, एज फिजिकली मेंटली उनसे दूरी बना लीजिए। जो आपके लिए सही नहीं है आप उनको त्याग कर सकते हैं, चाहे घर में कोई भी हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं मैं अपनों से कैसे करूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। नहीं जी, आप मेंटली सबसे पहले डिटैच होइए, क्योंकि सबसे पहले आपका अच्छा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मेंटली डिटैच हो जाइए और आप उन लोगों को अपनी लिस्ट से दूर रखिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए। ज़िंदगी का जो रूल है, ज़िंदगी का जो लक्ष्य है, ज़िंदगी का जो माने हैं, वो आपके पॉजिटिविटी में ही है। नेगेटिविटी में, नकारात्मकता में कहीं भी
कोई जीवन नहीं है और कुछ भी समृद्धि कभी भी नेगेटिविटी में नहीं है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपको हाई वाइब्रेशन में जाना है, तो आपको ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव, पॉजिटिव थॉट्स, मेडिटेशन, नेचर के साथ रहना, गाना सुनना, डांस, कॉमेडी, नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर करना होगा। क्योंकि सबसे पहले आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए है, फिर किसी और के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको अब तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको कहे हाई वाइब्रेशन में जाने का, टॉप 9 पॉइंट्स जो आप करने से आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगे, और आप हाई वाइब्रेशन में जब रहेंगे तो आपकी होपोनोपोनो प्रैक्टिस और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी और ज़्यादा रंग लाएगी। बड़े आसान से समझिए, आप कहीं जाने के लिए आप बस पकड़ रहे हो, आप बस पकड़े और आपको बीच का कोई स्टॉपेज मिला। अब वहाँ से और आगे जाने के लिए फिर से आपको बस जाना पड़ेगा, बस पे जाना पड़ेगा, उसके लिए भी आप बस पकड़ रहे हो। तो ये अगर आपको वो जो आपका डिज़ायर पॉइंट है वहाँ पर जाना है तो आपको हाई वाइब्रेशन में जाना होगा, और आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगे तो आप होपोनोपोनो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। अब आप होपोनोपोनो के साथ चल रहे हैं तो ऐसे भी आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं। आई ना बात समझ में? तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी सुपर टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका यही तो है। अगर आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स तो बनता है। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।